श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है? भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि यह बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहां काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लौरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है,
पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर, और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना, और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्यों नहीं मेरी हरियाणा की जीजी हो, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना?
पहले जब ब्याह करते थे, शादी करते थे तो बड़ा परिवार देखते थे। कितनी बुआ? तो के 4-6 बुआ हैं। अच्छा, हाँ। कितने मामा? के 3-4 मामा हैं। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर? के 5, बहुत जोड़ दो। लड़के के ताऊ? के 3 ताऊ हैं, बहुत बढ़िया। मौसी? 4 मौसियाँ हैं, 4 मौसा है, नाना नानी है, परिवार है, मामा काका बुआ सबको देखकर, बड़ा परिवार देखकर बेटी का ब्याह करते थे। क्यों करते थे? कि बेटी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए ना तो वो अपने दुख को किसी से कह दे। कहेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा ना तो फिर वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मरने की नहीं सोचेगी, किसी ना किसी को अपने दिल की बात तो कह देगी। इसलिए पहले के जमाने में बड़ा परिवार देखते थे, बहुत बड़ा परिवार देखते थे। आज के ज़माने में नया फैशन आ गया, परिवार छोटा देखा जाता है। कितने लोग हैं? सास ससुर रहेंगे, लड़का रहेगा, लड़के की एक बहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा। और राम, इतना बड़ा परिवार! छोटा देखो, फिर छोटा देखा। कौन कौन है? सास ससुर हैं, लड़का है और लड़के की बहन है और कोई नहीं। अच्छा, और देखो, फिर देखा तो कहे केवल ससुर है, लड़का है, ना बहन है, ना सास है। कहा बस यही पक्का कर दो, क्योंकि इतने सारे को कौन झेलेगा। विचार। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा परिवार हमारे दुख को, हमारी तकलीफों में। मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ उठाओ जल्दी से। सब चलाते हो? व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बने हैं तुम्हारे? जम के बोलो जरा। कितने ग्रुप से तुम जुड़ी हुई हो? 2 से जुड़ी हो? 4 से? 6 से? जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं कथा को, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रांगण में सुन रहे हैं, मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे मोबाइल में 4-5 ग्रुप तो जुड़े होंगे। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी लोग जुड़े होंगे। मोबाइल में नंबर भी बहुत सारे होंगे। फिर भी हम छोटे से छोटे नंबर ले लें तो भी तुम्हारे मोबाइल में लगभग 1000 नंबर तो जुड़े ही होंगे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। इंस्टाग्राम पे भी 200-500 लोग तो जुड़े होंगे। फेसबुक पर भी लगभग 200-400 लोग तो जुड़े होंगे। बोलते जाओ, सही है कि गलत है? यूट्यूब पर भी तुमसे 200-500 लोग जुड़े होंगे। अब दिन भर तुमने समय दिया अपने मोबाइल को, अपने व्हाट्सएप के मित्रों को, अपने फेसबुक के मित्रों को, अपने इंस्टाग्राम के मित्रों को दिन भर समय दिया। सवेरे से ऐसा करते करते 2022 चले गया, 2023 चले गया और धीरे धीरे 2024 चले गए। 2025 आ जाएगा, वो भी चले जाएगा 2026। और मालूम पड़े एक दिन, मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में तुम हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल चले गए तो किसी तुम्हारे चाहने वाले ने व्हाट्सएप पर डाल भी दिया कि श्रीमान का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट में है, और व्हाट्सएप पे डाल दिया। अब जितने लोग तुम्हारे व्हाट्सएप पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे फेसबुक पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे यूट्यूब पर जुड़े थे, उसमें से अगर 5 लोग भी तुमको हॉस्पिटल में देखने आ जाएं, तुम्हारा दुख कम करने आ जाए तो बता देना। जिसको तुमने समय दिया, दिन भर मोबाइल पर लगे रहे, वो तुम्हें हॉस्पिटल में संभालने नहीं आएंगे। पर जो घर की पत्नी थी, जो घर के बच्चे थे, जो घर में रहने वाले परिवार के सदस्य थे, उनको 1 मिनट का समय नहीं दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल भी वही लेकर जाएंगे और तुम्हें दिन रात एक वही करेंगे और संभालेंगे भी। तुम्हें कोई दूसरा नहीं संभालेगा। अपने परिवार को तुमने समय नहीं दिया, दूसरे को समय दिया, दूसरे को समय दिया, उसने नहीं संभाला। पर परिवार के व्यक्ति को समय देते तो वो संभाल लेते, वो संभाल। और मैंने
तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना, मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना, मैं कटी जावांगी। 7 वारों में एक बार और है, और वो हमारा, जम के बोलो, जम के परिवार। उसको समय दीजिए। उस परिवार का एक सदस्य और है, घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कुटुंब है, कबीला है, सब कोई है। परिवार में, अपने अपने घर के परिवार में एक व्यक्ति को और जोड़ लो, एक सदस्य और जोड़ लो, और वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको अपने परिवार का सदस्य बना, उसको अपने परिवार का सदस्य। जब वो परिवार का सदस्य बन जाएगा ना, दुख नहीं आने देगा। हमको लगता है कि हमने किया। एक सुंदर प्रसंग आता है, शिव जी की कथा कहती है, एक बनिया और यदि वो किसी को कुछ देता, किसी को कुछ प्रदान करता, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मैंने दिया। अगर मैं नहीं देता तो तुम सब ऐसे ही भूखे प्यासे रह जाते। ये मैंने दिया। अब दुकान पर अगर कोई काम करे, व्यापार करे, तो उससे भी कहे कि मैंने दिया। अगर मैं तुम्हें काम नहीं देता तो तुम भूखे रह जाते। उसकी एक बढ़िया दुकान थी बनिए की, और एक बढ़िया बंगला उसका बना हुआ था। बहुत सुंदर बंगला भी उसका बना हुआ, दुकान भी बढ़िया और बंगला भी बढ़िया। अब बनिया करता क्या कि वो रोज अपना काम तो करता, किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, गाय आ जाती, गाय को रोटी भी देता, तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं दूं तो ये गाय को पूरा गांव में कहीं रोटी नहीं मिले और बेचारी भूखी रह जाए, कहीं इसी को रोटी नहीं मिले और ये भूखी रह जाए। दुकान पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो सोचे कि अगर नौकर को मैं काम ना दूं तो इनको कहीं पर काम ना मिले और ये भूखे प्यासे रह जाए, इनका परिवार ना चले। अब बनिया स्वयं की प्रशंसा चाहे, स्वयं का कर्म चाहे। बनिया शिव जी के मंदिर भी जाता और शंकर जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को चिल्ला कर कहता, लो ये बाती लो, घी लो, फूल लो, प्रसाद लो, श्रीफल लो। और सुनो पंडित जी, वो तो मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर में भगवान को दिया भी लग रहा है, और मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती भी लग रही है। मैं मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान को भोग भी लग रहा है। अगर मैं मंदिर नहीं आया तो भगवान को कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। अब तो बनिया कहना चालू करे। एक दिन शंकर पार्वती बैठे थे और बनिया ने फिर यही बात वाली कह दी। पार्वती जी को वो बात बड़ी खल गई। अब माता पार्वती जी को बात खली और माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा से, बाबा जी ये बनिया रोज आता है मंदिर के अंदर और रोज कहता है कि मैं अगर मंदिर में आऊं, मैं दिया ना लाऊं, मैं बाती ना लाऊं, मैं भोग ना लगाऊं, मैं भगवान को फूल ना चढ़ाऊं तो कोई ना चढ़ाएगा। शंकर भगवान बोले, तू चिंता मत कर, इसके भ्रम को मैं तोड़ देता हूं। और फिर निवेदन है, मेरे शिव को तुम जब
शंकर के पास जाओ, शिव के करीब में जाओ तो शंकर भगवान को कुछ देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना, विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़ कर जाना। अहंकार लेकर कभी भगवान शंकर के पास में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर आ जाओ। और कोकपुर की जीजियों, काकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना। अपने घर जाकर भगवान को एक लोटा ज्यादा जल चढ़ाना कि तूने कृपा कर कर हमारे क्षेत्र में यीशु महापुराण की कथा माघ महीने में करा, उसको धन्यवाद देना, बारंबार प्रणाम करना, उसको साधुवाद देना कि ये तेरी कृपा से, तेरी उदारता से, तेरी करुणा से हो। साधुता शिव के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर जाओ, खूब दिल से जाओ, खूब विश्वास के साथ जाओ, खूब भरोसे के साथ जाओ, पर अहंकार को थोड़ा सा दूर छोड़कर, अभिमान को थोड़ा दूर छोड़कर, अभिमत्ता को थोड़ा दूर छोड़कर, अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर फिर बनिया शिव जी के मंदिर में जाकर चिल्लाकर कहता है, पंडित जी ये बाती लो, पंडित जी ये दीप लो, पंडित जी ये जल लो, ये फूल लो, अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो ये मंदिर पूरा सूना पड़ा है। ये हमारे भीतर का अभिमान है, हमारे भीतर का अहंकार है कि हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब सुना होगा। नहीं, दुकान में, घर में पर दादाजी का फोटो लगा, दुकान में दादाजी का फोटो लगा, पर दादाजी का फोटो लगा, क्यों लगा? दुकान में दादाजी का फोटो क्यों लगाया गया? वो फोटो घर में अगर बुजुर्ग का फोटो लगा है, दुकान में बुजुर्ग का फोटो लगा है, तो वो फोटो हमसे कहता है चिंता करना छोड़ दे। मैं भी यही सोचता था कि मैं दुकान चला रहा हूं, पर मैं मरकर चले गया तो भी दुकान चल रही है, बेटा चला रहा है, पोते चला रहे हैं, पंती चला रहे हैं, पर दुकान चल रही है। ये विचार करना छोड़ दो। कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो बूढ़ी अम्मा से कहे तो मरी जा। अरे जिंदा हो तो भी चल रहा है और मर जाओगे तो भी चलेगा। पर अहंकार के शब्द लेकर मत आओ कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाओ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाओ। टूटी हुई
वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो ये विचार करना कि तुम कर रहे हो। किस किस के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबके लिखा है, रखो। अब जरा विचार करिएगा, तुम्हारा घर होता तो तुम्हारा नाम लिखा होता, तुम्हारी दुकान होती तो तुम्हारा नाम लिखा होता। वहां क्या लिखा है? जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर स्वयं देव अधिदेव महादेव का है, तो वो चला। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर भगवान शिव का, भगवान शंकर का, ओघड़दानी का, त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू का है। अब चलाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव। अब चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, अब चलाने वाला स्वयं शंकर है, स्वयं शंभू, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भ्रम छोड़ दो, ये विचार छोड़ देना कि घर तुम्हारा है। सेठ जी बनिए की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, तब भगवान शंकर एक साधु का रूप रख कर गए। साधु का रूप रख कर जाकर बनिया से पूछा, क्यों बनिया, क्या बात है? तुम कहते हो कि नया मकान बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया घर बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया दुकान बना रहे हो। जब तुम्हारी दुकान एक है, तुम्हारा मकान एक है, तो फिर ये नया क्यों बना रहे हो? तो सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कह दिया, बनिया ने तुरंत कह दिया कि मैं मेरे लिए नहीं बना रहा, ये मजदूर बेचारे, इनका पेट भरा जाएगा, इनको थोड़ा काम मिल गया है तो इनका पेट भराएगा, इसलिए मेरे को मकान की जरूरत नहीं, मेरे को दुकान की जरूरत नहीं, पर इनका पेट भरा है, इसलिए मैं मकान बना रहा हूं, इसलिए मैं दुकान बना रहा हूं, इनको थोड़ा काम मिल जाए, इनके परिवार का पेट भरा जाए। भगवान शंकर जो साधु का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कहा, जरा सेठ जी एक पत्थर को उठा कर लेकर आओ, एक पत्थर उठा कर लाओ, जाओ जरा। सेठ जी बाहर गए, एक पत्थर उठा कर लाओ। भगवान शंकर ने कहा, सेठ जी इस पत्थर को तोड़ दो। सेठ जी ने पत्थर को तोड़ दिया। क्या देखा? उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे। सेठ जी, अब एक बात बताओ, तुम सोचते हो कि इनको तुमने काम दिया, अब ये कीड़े जो पत्थर के अंदर हैं, इनको किसी ने काम दिया है? इनका भी तो पेट भरा रहा है, इनका भी तो उधर तृप्त हो रहा है। सेठ जी, ये विचार करना बंद कर दो कि तुम किसी का पेट भर रहे हो, ये बोलो कि पेट भरने वाला भी वो देव अधिदेव महादेव है, और सबको उधर तृप्त करने वाला भी देव अधिदेव महादेव है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस पुण्य के कार्य में अपने दोस्तों और परिवार को भी शामिल करें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।